ईश्वरीय परिवार के अंदर ही हमारा एक दूसरे से कार्मिक संबंध जुड़ता है। इसलिए हमें कर्म योगी ये परिवार बनाता है। बाकी अगर परिवार न हो और खाली ईश्वर से ही प्यार हो तो वो तो योगी दुनिया में भी कई हैं। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को एक ऐसे मीठे संबंध में बांधा कि ये बेहद का परिवार, बेहद के बाप का परिवार, ये हमारा परिवार है। इसलिए स्वाभाविक रीति से हम कर्म योगी बनने लगते हैं। आज अगर दुनिया के अंदर देखे तो मनुष्य के कर्म बंधन बनते जा रहे हैं और उसको बोझ का अनुभव करा रहा है। अनेक प्रकार के बोझ से बोझिल होते जा रहे हैं। ये बंधन कैसे बनता है ये भी हमें पता चल गया। तो जितना व्यक्ति देह अभिमान, देह अहंकार या देह भान के वशीभूत होकर कर्म करता है, उतना ही ये बंधन बनता जाता है। दूसरा, जितना व्यक्ति के अंदर स्वार्थ भाव प्रकट होता है या जिसको कहा जाता है सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति होने लगता है, उतना वो बंधन क्रिएट करता है। तीसरा, जब कर्मेंद्रिय की अधीनता आ जाती है, गुलाम हो जाते हैं इंद्रियों के और आसक्तिवश कर्म करते हैं, तो ये कर्म बंधन बनता है। चौथी बात, किस रूप से हमने बंधन क्रिएट किए? तो चौथी बात, जब दोष दृष्टि वृत्ति होती है तब हमारे कर्म बंधन बनते हैं। दोष दृष्टि वृत्ति यानी जिसको भी देखते हैं, हर इंसान के अंदर विशेषता भी है तो कमजोरियां भी है, हर एक के अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है। लेकिन जब हमारी दृष्टि वृत्ति के अंदर दोष प्रकट होने लगते हैं, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा करता है, उसके दोष के तरफ ही हमारी दृष्टि और वृत्ति हमेशा जाती रहे, ये कर्म बंधन क्रिएट करता है। तो कर्म बंधन अनेक बना दिए हमने। विकारों के वशीभूत होकर के तो कर्म करना ये बंधन क्रिएट करता ही है, लेकिन ये सब बातें भी सूक्ष्म में हमारे बंधन क्रिएट करती गए। अब उससे मुक्त होकर के हमें कर्म योगी बनना है। तो उसकी विधि क्या है? आज उस विधि के ऊपर विशेष मेरा विचार चल रहा था। तो पहली विधि जो कहा, देह अभिमान और देह भान और देह अहंकार को खत्म करने की जो बाबा ने बताई, वो बताई कि बच्चे तुम आत्मा हो, ये देह नहीं हो। और ये जागृति आते ही आत्मस्थिति, आत्म मनस्थिति हमारी जितनी बनती गई, आत्मिक भाव हमारा जितना डेवलप होता गया, विकसित होता गया, हर एक को आत्मिक दृष्टि से हमने देखना आरंभ किया, तो धीरे धीरे वो दोष दृष्टि परिवर्तन हो गई
और विशेषता भी नजर आने लगी कि हाँ, इसमें ये भी अच्छाई है, ये भी अच्छाई है। तो इसीलिए हमारी जब ये दृष्टि वृत्ति परिवर्तन हुई तो देही अभिमानी बनना हमारे लिए आसान हो गया। देही अभिमानी माना आत्मा के सातों गुणों के स्वरूप बनकर उसमें स्थित होकर के कर्म करना। आत्मा अभिमानी या देही अभिमानी उसको नहीं कहा जाता कि हम रटते रहे मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। रटने का नहीं है, लेकिन उसका स्वरूप बनना। और स्वरूप बनने का मतलब है कि आत्मा के सातों गुण, उसकी ऊर्जा नेचुरल रूप में हमारे इंद्रियों के द्वारा हर कर्म में प्रवाहित होने लगे। सहजता से, शांति से, प्रेम से, सुख स्वरूप होकर के दूसरों को भी सुख देने के भाव से जब ये ऊर्जा हमारे हर कर्म में प्रवाहित होने लगती है तो कहा जाता है हाँ, देही अभिमानी होकर के हम कर्म कर रहे हैं। तो वहां वो मैंपन, देह अभिमान वाला धीरे धीरे क्षीण होने लगता है और आत्मस्थिति हमारी पावरफुल होने लगती है, मजबूत होने लगती है। दूसरा, मैंपन को खत्म करने की विधि जो बाबा ने बताई, एक तो देही अभिमानी होना, दूसरा जो बाबा कहते हैं करन करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त हूं। इस भावना को जागृत करना और हर वक्त ये इमर्ज रूप में रहे कि करन करावनहार बाबा करा रहा है और मैं निमित्त हूं, तो वो मैंपन समाप्त होने लगता है। तीसरी विधि है मैंपन को खत्म करने की, जो बाबा कहते हैं कि बच्चे स्वमान में स्थित हो जाओ। रोज सुबह कोई ना कोई स्वमान स्वयं के अंदर जागृत करो और उस स्वमान में स्थित होकर के हर कर्म करो। तब वो कर्म बंधन नहीं बनेगा, लेकिन वो संबंध बनने लगेगा और उस संबंध में आकर के हम कर्म करेंगे। तो उस मैंपन को खत्म करने की ये 3 विधि है। देही अभिमानी बनना, दूसरा करन करावनहार बाबा करा रहा है, और तीसरा स्वमान में स्थित होकर के कर्म करना। ये धीरे धीरे उस मैंपन को एकदम क्षीण कर देगा।